तो हमें वो बेस्ट देने वाला बनना है। एक चीज जब ठीक होने लगेगा ना, तो उसके साथ साथ दूसरी चीज अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएंगी, अपने आप ठीक होने लगेगा। 2023 को बदल डालिए, लगे कि नहीं ये वो शख्स नहीं है जिसको मैंने 2022 में देखा था। हेलो एवरीवन, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नए साल का एक शानदार आगाज कीजिए, कुछ नया बवाल कीजिए और नए साल के अंदर दिखा दीजिए कि हम वो नहीं है जो 2022 में थे। हमारे सपने भी बड़े हैं और उसको पूरा करने का हौसला भी बड़ा है, क्योंकि सपने देखना ही सबके बस की बात नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी हिम्मत ही नहीं है बहुत ऊंचा सपना देखने की, सवाल ही नहीं उठता। वो पूरा हो ना हो वो तो चलो एक उससे बाद में बात करेंगे। क्या सपना ऊंचा देखने का हिम्मत रखते हैं आप कि हम कल अंबानी जैसे बन जाए, अडानी जैसे बन जाए, हम भी कल शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की तरह पर्सनालिटी को मेंटेन करें? नहीं ना, लगता है हमसे कैसे होगा, है ना, हमसे कैसे होगा, ऐसा लगता है ना। लेकिन हमें इस साल सपने बड़े देखने का हौसला रखना है, और एक बार जब बड़े सपने देखने का हौसला रखना है तो उसे पूरा करने का हौसला उससे भी बड़ा होना चाहिए, तब जाके सपने पूरे होंगे। छोटे सपने नहीं देखना है, बवाल और धमाल छोटे सपनों से नहीं मचता। हाँ, उसको पूरा करने का कदम पहला छोटा जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें अपने आप को बढ़ाते चलना है। 2023 किसी भी मायने में एक कमजोर सपने के साथ शुरू नहीं होना चाहिए। वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, एजुकेशन हो या कैरियर हो, हम हर जगह कुछ धमाल और कुछ बवाल मचाने के मोड में हमें रहना है। बहुत हो गया एक आम जिंदगी, एक सामान्य घिसा पिटा लाइफ तो जी ही रहे हैं। क्या इसी को जीते रहे कि जीते जीते मर जाना है? पता है, हम लोग एफर्ट ही नहीं करते अंदर से। अब मान लो फिजिकल स्टेटस किसी का हो सकता है, बहुत सारे इशू हो, मोटापा हो, ये वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हो, उसको ही बदल देंगे। क्यों ना एक तगड़ा, एक बहुत ही कसा हुआ, एक बहुत ही सॉलिड बॉडी बिल्डिंग के साथ अपने शरीर को बनाए। ये भी हो सकता है ना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, बढ़िया योगा करे, मतलब बीमार हो ही नहीं, इम्यून सिस्टम इतना मजबूत कर ले कि ये ठंडा भी हाफ टी शर्ट पे निकाल ले। ये संभव है ना, राहुल गांधी कर रहा है ना, ये किया जा सकता है। तो उसमें भी पीछे क्यों रहे? वेल्थ की बात है, जहां तक एक छोटा ही शुरुआत, लेकिन शुरुआत करते हैं। हमें भी बहुत पैसे कमाने, ये सोच के शुरुआत करते हैं। गलत तरीके से नहीं कमाना है, मेहनत करके कमाना है, वो भी छोटा क्यों हो। पैसे के मामले में भी कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? हमें कोई गाड़ी चाहिए, हमें किसी रेस्टोरेंट में खाना है, हमें कहीं रहना है, तो उसमें लाइफ में क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? दोनों हाथ, दो पैर, दो आंख, नाके सब हमारे पास है, जो एक हेल्दी पर्सन के पास होना चाहिए। हमने एक अच्छा हेल्थ गेन कर लिया है, तो कम पैसे का क्यों सोचे? यहां पे भी सपने बड़े होने चाहिए। अब सवाल है एजुकेशन पहले से ही डरते हैं, मैथ्स खराब है नहीं पढ़ेंगे, साइंस खराब है नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश नहीं आती नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश बोलना नहीं आता नहीं बोलेंगे, हो गया ग्रेजुएशन बहुत है, इंटर से नौकरी ले लेंगे, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, फलाना ढिमाका, क्यों हायर एजुकेशन लेते रहेंगे। एजुकेशन के अंदर भी झंडे गाड़ेंगे। जिस स्ट्रीम में हम हैं वहां बेस्ट करेंगे। हमने हिस्ट्री लिया है या हमने एंथ्रो लिया है या हमने फिजिक्स लिया है, हम वहां पे अपने कॉलेज में, हम अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करने का सोचेंगे। अगर हमने वहां पे अपना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो जो कैरियर का पाथ आएगा, जब हम कंपटीशन का एग्जाम देंगे, जब हम कोई भी एग्जामिनेशन होगा कैरियर सेट करने वाला, फिर वहां पे वो चीजें कैसे निखर के आएंगी? और जब एक सॉलिड एजुकेशन का नींव होगा, और ये एजुकेशन रुकता नहीं है, एजुकेशन चलता रहता है। आप मतलब आपकी पूरी जीवन समाप्त हो जाएगी, एजुकेशन नहीं समाप्त होगा। अगर वहां इंटरेस्ट है तो कुछ ना कुछ डबल एम ए, ट्रिपल एम ए करते रहोगे आप, कुछ ना कुछ, मतलब पढ़ाई को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन हमें कहीं ना कहीं एक सिविलाइज्ड इंसान, एक मोरल फुल इंसान और एक बड़ा ही कहते हैं ना विनम्र इंसान बनाता है। तो एजुकेशन में भी हम क्यों कम एजुकेशन लें, क्यों काम चलाओ एजुकेशन लें, क्यों डरे एजुकेशन लेने से? और रहा सवाल कैरियर का, जब ये सारी चीजें कर लेंगे तो कैरियर के बारे में जब हम सोचते हैं, बस थोड़ा बहुत हो जाए काम चल जाए, थोड़ा बहुत ये हो जाए काम चल जाए। क्यों थोड़ा बहुत हो जाए और क्यों काम चल जाए?
जब हमने इतना अच्छा शरीर को स्वस्थ बनाया, मेहनत किया, पैसे कमाने की इच्छा है, हमने बढ़िया एजुकेशन लिया है, तो हम एक अच्छा कैरियर क्यों ना चुने। अच्छे कैरियर चुनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है सबके सर्कमस्टांसेस, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं कि ऊंचे बड़े सपने देखना छोड़ दें। इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं कि नासा का साइंटिस्ट हमें नहीं बनना, हमें यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करना, हमें आईएएस नहीं बनना। इसके सपने नहीं छोड़ सकते हम। समय लग सकता है, उस समय लगने के पहले हमें कुछ करना है, छोटा ही कदम। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब कदम छोटा ही हो, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। हम आज ग्रुप डी से स्टार्ट करें, चलेगा। हम आज टीचिंग लाइन में पढ़ाने से ही स्टार्ट करें, चलेगा। हम कहीं छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाएं, चलेगा। लेकिन एक कैरियर में एक जो आपका अपना कैरियर है ना, उसको एक एपेक्स पे देखिए। वो बिजनेस फील्ड में हो, वो ऐसा नहीं कि सर्विस के अंदर, सरकारी नौकरी के अंदर ही, कहीं पे भी आप बढ़िया बिजनेसमैन बन जाइए, बढ़िया न्यूज एंकर बन जाइए, अब बढ़िया पत्रकार बन जाइए, आप बढ़िया डॉक्टर बन जाइए और आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए। क्या फर्क पड़ता है। मतलब एक बढ़िया जो होता है ना, जहां पे भी रहिए। ऐसा नहीं है आप ऑटो ही चलाते हैं तो ऑटो का ही पूरा 10-15 ऑटो ही का एकदम से खड़ा कर दो। आप टैक्सी चलवाते हैं तो 25-30 टैक्सी ही लगवा दीजिए। मतलब कहने का सिर्फ इतना ही है कि आप जहां पे भी रहिए, कोई बुरा और अच्छा नहीं होता। जहां पे भी रहिए वहां बेस्ट, और वहां से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। रुकना नहीं है कैरियर में, रुकना नहीं बस मुझे ये नौकरी मिल गई अब रुक जाते नहीं। जब तक है एफर्ट कीजिए, जहां पे हैं वहां से और क्या कर सकते हैं उसकी भी कोशिश कीजिए। लेकिन इन सब के बीच में एक वर्ड होना चाहिए, वो होना चाहिए पीस, संतुष्टि। ये भी आपके साथ होना चाहिए। लेकिन ये पता है कब होगा, जब हम लोग मेहनत करेंगे। अगर हम लोग मेहनत करते हैं ना, उसके बाद थोड़ी सी असफलता भी हाथ लगती है ना, तो अफसोस नहीं होता है। तो लगता है कि नहीं, हमने अपना दिया, हमने अपना बेस्ट दिया, अब नहीं होना था तो क्या कर लेते। तो एक बार बेस्ट जब दे देते हो ना, तब अफसोस नहीं होता है। तो बेस्ट नहीं देने वाले को एक्चुअली अफसोस होता है। तो हमें वो बेस्ट देने वाला बनना है, हमें वो बेस्ट देना है। समझ में आ रहा है। तो वो बेस्ट हम लोग अगर नहीं देंगे, तब हमेशा एक कसक रहेगी, एक टीस रहेगा कि हमने किया नहीं, हमने काश हम रनिंग कर लिए होते तो आज सॉलिड बॉडी हम मतलब आप सोचो कि एक स्वस्थ हेल्दी शरीर तो सबके पास होना चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज सिंपल है, बिना पैसे का कोई भी कर सकता है, लेकिन हम नहीं करते, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसके अंदर नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि डेडिकेशन की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है। तो वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। वही वेल्थ में है, एजुकेशन में है, कैरियर में है। एक चीज जब ठीक होने लगेगा ना, तो उसके साथ साथ दूसरी चीज अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएंगी, अपने आप ठीक होने लगेगा। 2023 को बदल डालिए। लगे कि नहीं, ये वो शख्स नहीं है जिसको मैंने 2022 में देखा था, ये दूसरा है। ये वो नहीं है जिसको 2022 में देखा था, ये दूसरा है। और ये तो कमाल कर रहा है, ये जहां पे भी वहीं धमाल मचा रहा है। तो इस साल हमें ये करना है। होपफुली कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।